ये अब जो है रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में क्या है कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था कि सोर्स स्टाफिंग प्रोसेस किया था। स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है? मैन पावर रिक्रूटमेंट। मैन पावर रिक्रूटमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर प्लानिंग में हमने क्या करा? नंबर ऑफ जॉब्स निकालने की, मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एम्प्लॉइज चाहिए। कि जो मैंने निकाली थी, मैंने कितनी निकाली थी? 1000 निकाली थी कि मुझे 1000 एम्प्लॉइज चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कि मेरे को 1000 एम्प्लॉइज तो बुलाने हैं, तो मेरे पास उनको बुलाने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। उसमें कितने आते हैं? 2 आते हैं। पहला आता है इंटरनल और दूसरा आता है हमारे पास एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है? ध्यान से समझना। इंटरनल का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपने एम्प्लॉय लाने हैं। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 मेथड है। या तो आप किसी की क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या आप क्या कर दो? किसी की प्रमोशन कर दो। ट्रांसफर और प्रमोशन का मतलब क्या है कि आपने क्या करा? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास प्लानिंग डिपार्टमेंट था, उसको आपने कहा भेज दिया? मार्केट डिपार्टमेंट, ठीक है। या मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, आपने उसको कहा भेज दिया? प्लानिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर मेथड बोलते हैं। कि आपने एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय फालतू था, तो उसको उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। आपने क्या कर लिया? इंटरनल सोर्स कर लिया, ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे है ट्रांसफर मेथड, कि उसमें क्या होता है? हमारी कॉस्ट कुछ नहीं लगती। आपने नोटिस इशू करना होता है, नोटिस में क्या होगा? वो एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलकर मार्केट डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? उसकी मोटिवेशन होगी, मोराल बूस्टअप होगा, ठीक है। और कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? लेस कॉस्टली है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर मेथड। वो इंटरनल सोर्स में। दूसरा हमारे पास क्या है? प्रमोशन। इस प्रमोशन में क्या होता है कि आपने क्या करा? वो लेवल नंबर 3 में था, लेवल नंबर 3 से किसमें आ गया? लेवल नंबर 2 में। कि ये लेवल नंबर 3 में पहले काम कर रहा था, आपने क्या करा? इसको प्रमोशन देकर 3 से किसमें ले गया? इसको लेवल नंबर 2 पे। क्लियर? लेवल नंबर 2 पे ले गए, और 2 वाले को क्या करा? लेवल नंबर 1 पे दे दिया। आज तुम्हारे मन में आया होगा लेवल 1 वाला कहा गया? लेवल 1 वाला रिटायर हो गया, ठीक है। लेवल 1 वाला रिटायर हुआ तो मेरे पास एक जॉब खाली हो गई। तो मैं चाह रहा था यार बाहर से नहीं बंदा लाना, बाहर से बंदा लाना बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो इससे बढ़िया मैं क्या प्रमोशन दे देता हूं। तो मैंने क्या करा? लेवल 3 वाले को लेवल 2 में भेज दिया, लेवल 2 वाले को लेवल 1 में। इससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में एक बात बैठ गई कि जब भी कोई रिटायर होगा तो हमारा नंबर भी आ सकता है, तो हम भी लेवल 3 से किसमें आ जाएंगे? लेवल 2 में। लेवल 2 से किसमें आ जाएंगे? लेवल 1 में। उनका मोराल बूस्टअप हो जाएगा, और ऐसा मोराल बूस्टअप होगा कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पहले से ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। कि उनको क्या होगा कि हम मेहनत से काम करेंगे तो हमारा ही नंबर जल्दी आएगा, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। तो ये 2 सोर्सेस है हमारे पास इंटरनल सोर्स में, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। जैसे पहला क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास 2 जॉब्स खाली हुई, 2 जॉब्स खाली होने के बाद कि आपने क्या करा? उसको हायर कर लिया, डायरेक्टली हायर कर लिया उसको। जैसे कि मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब खाली हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब खाली होने के कारण तो मैंने क्या करा? मेरे चाचा का लड़का अनएम्प्लॉयड था, तो मैंने उसको बुला लिया कॉल करके कि आ जाए यार मेरी कंपनी में जॉब खाली है, तो मैं जॉब दे देता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं वो देखो। कैजुअल कॉलर्स मींस कि कई लोग क्या करते हैं? पहले से अपना रिज्यूम ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करा देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करवा देंगे, उससे क्या होगा कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय चाहिए तो वो क्या करेगा? अपने कैजुअल कॉलर्स से उसको हायर कर लेगा। क्लियर? तीसरा मेथड है हमारे पास एडवाइजरी।
एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, कि आप क्या करोगे, एड्स वगैरह दे दोगे, कि आपने क्या करा, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, रेडियोस में अपनी एड्स दे दी कि इस कंपनी में इस डिपार्टमेंट के लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए वगैरह वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, आपके फ्रेंड की इंडस्ट्री है, ठीक है, फ्रेंड की इंडस्ट्री है, तो उसके इंडस्ट्री में ज्यादा लोग थे, तो आपने क्या करा, वहां से 10 एम्प्लॉय उठाकर अपनी कंपनी में लिया, उसकी भी प्रॉब्लम दूर कि उसको 10 बंदों को सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ती थी, और आपकी भी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय एक्सचेंज। क्लियर, एम्प्लॉय एक्सचेंज क्लियर है। उसके बाद इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे एम्प्लॉय एक्सचेंज हो गया, एक होता है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारी कॉलेजेस में प्लेसमेंट एजेंसी आती है, तो उस प्लेसमेंट एजेंसी को आपने हायर कर लिया कि भैया मुझे ना 10 एम्प्लॉय चाहिए इस डिपार्टमेंट के, तो प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, अपना कुछ परसेंटेज कमीशन रखकर आपको एम्प्लॉय क्या कर देती है, प्रोवाइडेड कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, वो है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे www.naukri.com, ठीक है, जो हमारी गूगल वगैरह पे वेबसाइट्स बनी हुई है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के। क्लियर।